बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो है वो हम हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पर, आपको पता है कि सुबह से जो है वो काफ़ी वीडियोस भी डल चुकी हैं और काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। तो सोचा आपको वीडियो बना के बता दिया जाए। और थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा कि क्या जो है वो लोक सेवा आयोग भर्ती करवाएगा या पुलिस हेडक्वार्टर भर्ती करवाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एस्पिरेंट्स के मन में हैं कि कैसे क्या होगा, लोक सेवा आयोग कैसे भर्ती करवा पाएगा और इसमें जो है वो क्या अपडेट निकल के आई हुई है। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, सीधा नोटिफिकेशन पे ही लेके आ चुका हूँ आज आपको। तो जो कोई भी एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि आपके रूल्स आरएनपी रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो थे अब काफ़ी डिफरेंस हो गया, फ़िज़िकल को थोड़ा टफ़ कर दिया गया है। तो फ़िज़िकल पर आपने काम करना है। और यहाँ पे जो है वो एक अपडेट आई थी कि जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया और लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाने थे 1226 पद। तो आपको पता है कि लोक सेवा आयोग तो भर्ती करवाने के लिए तैयार है, बट कुछ चीज़ें हैं जो लोक सेवा आयोग नहीं कर पाएगा, वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों के लिए भर्ती शीघ्र हो सकती है। लोक सेवा आयोग ने आपके होम डिपार्टमेंट गृह विभाग से कुछ डाटा मांगा है और साथ ही कुछ प्रश्नों का समाधान भी ढूंढने की कोशिश की है। वो क्या प्रश्न है, क्या सारा फंडा है, तो मैं बताता चलूँगा आपको। तो इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा खुद भर्ती ना करने के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस भर्ती को लोक सेवा आयोग को करवाने के लिए फैसला लिया था। बट ये पद जो है वो आयोग आपको पता है कि क्लास 3 के हैं और राज्य चयन आयोग जो आपका HPRC है वो अभी पूरा तरह जो है वो फंक्शनल नहीं हुआ है, मतलब आप पूरा इस्टेब्लिशमेंट उसकी नहीं हो पाई है। तो उसी कारण जो है वो लोक सेवा आयोग को इसकी जो है वो यहाँ पे भेजा गया और यहाँ पे जो है वो रिक्विजिशन मांगी गई। कुछ कमियों के कारण लोक सेवा आयोग ने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग को मार्फत वापस भेज दिया है। तो लोक सेवा आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती के लिए जो रूल्स बनाती बार जो है वो गृह विभाग ने आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस अगर आपने HPPSC से भर्ती करवानी थी तो आप उन्हें होम डिपार्टमेंट के जो RNP रूल्स उन्होंने बनाए थे उसमें जो है पूछना चाहिए था कि किस प्रकार से रूल बनने चाहिए, बट नहीं पूछा। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने कहा कि साथ ही ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने में कुछ मुश्किलें होंगी, क्योंकि आपको पता है HP पुलिस जो नौकरी है, HP पुलिस होगी, पटवारी होगी, काफ़ी अबेटेड वैकेंसीज रहती हैं हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी युवा अप्लाई करते हैं, कम से कम 1 डेढ़ लाख फॉर्म जो है वो इसमें भरे जाते हैं। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है कंप्यूटर CBT लेने का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो मुश्किलें उन्होंने बताई थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा इतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है मौजूद नहीं है। तो फिज़िकल टेस्ट करवाने को लेकर लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया है कि उनके पास मेंबर इस तरह के टेस्ट नहीं करवाते हैं। और सीधी सी बात उन्होंने सही भी कही है। आपको पता है कि HPPSC कौन से एग्ज़ाम करवाते हैं, हाई लेवल के, जैसे HAS एलाइड सर्विसेज के पेपर करवाते हैं। और ये जो है वो फिज़िकल करवाएंगे। आपको पता है रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, 100 मीटर की रेस होगी, चेस्ट होगी, हाइट होगी, कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो वो HPPSC के मेंबर्स नहीं करते हैं। और लोक सेवा आयोग ने बताया कि कम स्टाफ होने का कारण भी ये बताया है। तो आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि भेजे प्रस्ताव में जो है वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्विजिशन सबमिट करनी होगी। तो उन्होंने मुझे लगता है बताया नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें खाली हैं, तो वो भी रिक्विजिशन उन्होंने सीधी दे दी है कि 1226 पद भरने हैं। ऐसे नहीं होता है, उन्होंने बताना पड़ता है कि कौन से ज़िले में कितनी पोस्टें खाली हैं, तो इस हिसाब से जो है वो काम शुरू होता है। तो यानी कि हिमाचल पुलिस को पहले ये बताना होगा कि इस ज़िले में कितने पद खाली हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये 2-3 कारण थे। आपको पता है कि पहला कारण है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना, वो नहीं हो पाएगा। फिज़िकल आपका किस प्रकार से होगा वो नहीं बताया है। फिर आपकी ये भी नहीं बताया है कि किस पोस्ट में, कितने ज़िले में किस पोस्ट पे कितना क्या खाली है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं बताया है। तो इस प्रकार से इसी कारण जो है वो ये भर्ती जो है मुझे लग रहा है अब लेट होगी और ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपके आचार-संहिता वगैरह लग जाएगी, तो भर्ती जो है वो लेट हो सकती है। अभी अगर HPPSC काम कर लेता सारे तो ये हो जानी थी। बट अब जो है वो मुझे लग रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर को ही भर्ती करवानी पड़ेगी। या तो ये ऐसे करेंगे या फिर ये फिज़िकल करवा के जो है वो वहाँ पे टेस्ट लेंगे। तो किस प्रकार से क्या होता है वो आपको हम बता देंगे। और बाकी तो आपको पता है कि महिलाओं को 30% आरक्षण है, वो आपको इन्फॉर्मेशन पता है।
तो आपका क्या कहना है, आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि किस प्रकार से भर्ती होनी चाहिए और क्या जो है वो इसमें खामी है। सो आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।